लिख दिया था। अच्छा इसमें दूसरा स्टेप नहीं होता है, वाटर तो ही निकाल दिया कहीं से अगल बगल से, कुछ नहीं होता, बस वहीं बेंजोइन पे आके रुक जाती है वो, है ना, ये ध्यान रखिएगा जो अभी की थी, सिर्फ बेंजोइन पे आके रुक जाती है वो, वाटर निकालने के लिए वहाँ कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, हमने चेक किया है जब टेस्ट लिया है, वे कैनिजारो में रोजनमुंड लिखाते हैं, रोजनमुंड में कैनिजारो लिखाते हैं वे। अब पता नहीं क्या सिमिलरिटी है, कहीं दूर दूर तक नाम में वो कहाँ आर से यहाँ सी से, पर लोग आपस में मिक्स कर देते हैं, रोजनमुंड लिखाते हैं कई बार इसमें। नहीं भैया, ध्यान रखना पड़ेगा। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में होना क्या है, सबसे पहले हमने आपको कल ही बता दिया था, ये रिएक्शन सिर्फ उनमें होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कल हमने बताया था। एल्डोल कंडेंसेशन किस में होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इसमें होगी तो एसिटाल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देंगे, मतलब जो जो एल्डोल कंडेंसेशन देते थे वो ये नहीं देंगे। तो हम सिंपल से देख लें एक दो, जो फॉर्मल्डिहाइड दे देगा ये रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो कोई बात ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उससे बड़ा कोई कार्बन ही नहीं है जो अल्फा हो। बेंजल्डिहाइड की बात कर लें तो दे देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखें टर्सरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड रिएक्शन देगा कि नहीं, ये रिएक्शन देगा कि नहीं, दे देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी ये रिएक्शन दे देगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड, और हम कहें एक मॉलिक्यूल इससे बनेगा एल्कोहल, ये एल्कोहल में जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये बनने वाला है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये बनने वाला है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, एल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में जाता है। अच्छा अगर हम इसमें देखना ध्यान से कैसे होकर बताते हैं, इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ध्यान देखना, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इसकी -2 और इसकी +2 खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन। यहाँ कार्बन की ज़्यादा है, वैसे तो बहुत ही कम डिफरेंस है लेकिन फिर भी मान लें अगर, ठीक है ना, तो यहाँ से ये खींच लेगा तो -1 और यहाँ से खींच लेगा -1, तो कितनी आ गई, 0। अगर अब ये एल्कोहल में गया, पीछे कोई ग्रुप लगा होगा, अगर ये एल्कोहल में गया तो यहाँ तो कार्बन है, कुछ नहीं खींचेगा, यहाँ से ये खींच लेगा, ये किस में गया, +2 में गया। आ रही बात समझ में। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ चेक करें हम, यहाँ से +2 कैसे, +1 किस पे गया है, +1 पे गया, यहाँ से खींचेगा ना, यहाँ से नहीं खींच पाएगा, यहाँ पर। इसमें अगर देख लें तो यहाँ से गया ये -2 तो ये +2, और ये यहाँ से खींचेगा एक तो ये +1, ये क्या हो गया +3, ये +1 और ये +3। अच्छा अब आप चेक करो, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन कितनी थी, 0, 0 से ये किस में जा रहा है, +1 में, और 0 से ये किस में जा रहा है, +3 में। अगर हम दोनों में देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पक्का कुछ हम गलत करके गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, यहाँ पर घटने चाहिए दोनों के, ऐसा नहीं होता। देखो ये ऐसे हो गया, -2 से ये गया तो +2 में आया, अब ये सही है पक्का, क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 हाइड्रोजन की,
और कार्बन की कितनी 2.4। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी 0.7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2.1 होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और कार्बन की होती है 2.4 होती है। 0.7 का डिफरेंस नहीं आ रहा, 0.3 का, तो ये यहाँ से पोलरिटी जनरेट नहीं होगी। पोलरिटी जनरेट होने के लिए मस्ट भी 0.7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ देख लें तो इसकी होती है 3.5 और इसकी 2.4, तो आ रहा है डिफरेंस 9 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगी। अब इस पे -2 तो इस पे +2। अच्छा +2 से +1 पे गया, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा ना। और ये +2 से +3 में गया, ये हुआ रिडक्शन और ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल किसमें, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा दो बातें ध्यान रखनी है कैनिजारो रिएक्शन के लिए, होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड भी होता है और एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। मतलब एक किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिस्प्रपोज। ये दो बातें आपको कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है, लिख सकते हैं एग्जाम में, राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखिए, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो। रिएक्शन कैसे होगी वो भी बताते हैं, पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए इट is an example of disproportionation reaction। अब आप लोग समझ गए डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जो एक मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल है ना, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होगा उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा। जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगे तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ध्यान रखना ये रिएक्शन कीटोन में नहीं होती है, ये सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ओनली एल्डिहाइड ही देते हैं रिएक्शन, ये ध्यान रखिए। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन एल्डिहाइड्स having no alpha hydrogen atom, having no alpha hydrogen atom। अब देखो हम इसके शॉर्ट नोट बनवा दें आपको, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं। शॉर्ट नोट कैनिजारो रिएक्शन के लिए ये है कि आपको तीन बातें मस्ट भी, जैसे कि जब आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी तो उसके लिए शॉर्ट नोट ये था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एक बेस ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये था उसके शॉर्ट नोट। और फिर उसके बाद हमने बहुत कई प्रकार के पढ़े हैं, वहाँ नहीं आ रहे। कैनिजारो के लिए जो है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड की है, ओनली एल्डिहाइड, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। तीसरी बात, ये रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये तीन बात आपको कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तीन बातें आपको थ्योरी में इंक्लूड करनी है, चाहे हमारी लैंग्वेज से करो चाहे अपनी लैंग्वेज से इंक्लूड करो, ये तीन बातें जरूर आपको लिखनी है। डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन। पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन होता है उसी को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, देखिएगा बिल्कुल फास्ट तरीके से आप ये रिएक्शन कर जाओगे। देखिए
अच्छा, प्रेजेंसी इसमें भी वही रहता है, NOH और KOH। देखो पहले हम आपको ट्रिक बताएं इस रिएक्शन की कैसे करनी है इसको। देखो यहाँ पर बाद में लिख लेना, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोगों को, वैसे तो हम सॉल्व करके ही बताएंगे, लेकिन ट्रिक से आप कितनी जल्दी ये रिएक्शन क्रैक कर जाओगे वो देखना। ये लिखा हमने फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इस रिएक्शन में भी, और रिएक्शन होनी है NaOH के साथ। अब इस रिएक्शन की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, हम यहाँ कितने भी मॉलिक्यूल लिखेंगे, आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के कार्बन को सिर्फ एल्कोहल बना देना है। रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी, 100%। एक मॉलिक्यूल के कार्बन को एल्कोहल बना देना है आपको, उसके पीछे जो चिपकाते हुए ले आना, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉलिक्यूल के कार्बन को एल्कोहल बना देना, फिर हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना, और दूसरे को आपको हमेशा बनाना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ऑलवेज, और रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है आपको हमेशा। तो पहले देखिए रिएक्शन कैसे हुई, इसको हम समझाते हैं आपको, फिर करते हैं। अच्छा, इसका अगर हम प्रोडक्ट देख लें तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्कोहल बना दूँ, और पक्का है ये तो बन नहीं बनना है, और ये बना दो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो। ठीक है, एक कार्बन को एल्कोहल बनाना है और एक को सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है। अब चेक कर ले, एक कार्बन का एल्कोहल बना दिया, इसके पास एक ही कार्बन था, हो गया, बैलेंस कर लो 3। इस कार्बन के पास सोडियम, एक का बनाया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एक कार्बन ही है, एक का बना दिया, अब खत्म है। बैलेंस ही करने के लिए पीछे क्या लगा दे, रिएक्शन खत्म हो गई। पर हुआ कैसे वो समझा दे, एक ट्रिक है, अभी और करवा रहे हैं। तो आपको अगर एक तरीका सीख गए तो आपको एग्जाम में घंटा और परेशानी होना। सीधे एक कार्बन का जितना का इस वाले मॉलिक्यूल को एल्कोहल में ले जाओ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई है आपकी, देखिए। देखो HCOONA निकल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर CH2, जे वाला H आया, CH3, और जे वाला H यहाँ चिपका तो OH, CH2, जे वाला H यहाँ लगा दो, CH3, या ऐसे कर लो, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ए लो, ये हो गया। जे वाला H यहाँ चिपका दो और इसको अंदर ले लेते हैं जी। CH3 1 2 3 CH3, जे वाला H यहाँ OH और SU। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें तो ट्रिक पता है। करो इसको, फिर दूसरे वाले में देखते हैं तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अगर तुम लोग ट्रिक पकड़ गए तो ये है ट्रिक जी। रिएक्शन कभी गलत नहीं हो सकती अगर ये ट्रिक पकड़ गए आप। अनिकेत अभी अभी हुआ था, फुल देर की हो गई रिकॉर्डिंग पॉज। अच्छा तो ठीक, मतलब तुम देख रहे थे ना। फॉर्मेल्डिहाइड आप चाहते तो इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते थे। ये एक 2 फॉर्मेल्डिहाइड NaOH, एक मॉलिक्यूल का एल्कोहल बना दो, एक मॉलिक्यूल का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो, ये लो रिएक्शन खत्म। ऐसे भी कर सकते थे आप। फॉर्मेल्डिहाइड दोनों मॉलिक्यूल सेम ही लेने हैं। जे है मिथाइल एल्कोहल, इसका नाम तो बता ही सकते हो। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है HCOH होता है, फॉर्मिक एसिड HCOON है, तो फॉर्मिक एसिड में सोडियम आ गया तो सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब दूसरी वाली रिएक्शन आप लोग करके देखना, जैसे हमने ट्रिक बताई है। सिर्फ उतना कर देना, बाकी पीछे का चिपका के लाना। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं।
ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। बेंजल्डिहाइड देगा क्योंकि उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन दूर से चलिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड लिख रहे हैं, ट्रिक से करने की कोशिश करना पहले और फिर जैसे निकाल के कर लेना जो हमने बताया। C6H5CHO, इसी ग्रुप को अल्कोहल में ले जाना है और इसी ग्रुप को सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में, CHO को ध्यान रखिएगा, है ना अच्छे से। बेंजल्डिहाइड है, ओपन करके लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो। पीछे का बिल्कुल चिपकाते हुए ले आओ। एक बार इस मॉलिक्यूल को ये बनाना है और एक बार इस CHO को ये बना देना है, बेस रिएक्शन खत्म, जादू की तरह खत्म रिएक्शन, कुछ ढूंढना उड़ना कुछ नहीं है। एक बार इस CHO को बना दो COH और एक बार इस CHO को बना दो COONA और रिएक्शन खत्म। करके देखो, ऐसे में टाइम बचेगा हमारा और पेपर में 1 मिनट भी अगर बच जाए तो उसमें 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं 1 मिनट में। खास करके लास्ट के 1 मिनट की जो हमारी स्पीड होती है ना, वो सुपरसोनिक रॉकेट से कम नहीं होती है, पूरी बॉडी लग जाती है लिखने के लिए स्पीड के साथ। और हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी आते हैं। एक मॉलिक्यूल में इसको COH बना दो, एक मॉलिक्यूल में इसको CON बना दो। ये ट्रिक है, लिख लेना, कभी रिएक्शन गलत नहीं होगी ये, नहीं तो वैसे में फंस सकते हो। तो देखो एक मॉलिक्यूल में इसको अल्कोहल बनाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल में हमने इसको बनाया अल्कोहल, ये वाला ट्रिक, और पीछे जो लगा था चिपका के ले आए, चिपका दिया, ठीक है। अब बैलेंस कर लें, ये तो बैलेंस है, एक कार्बन इसमें 2 हाइड्रोजन लगने लगा, 2 बैलेंस। और एक मॉलिक्यूल में इसको बनाना है COONA, फिक्स है COONA, और पीछे जो है वो चिपका के ले आए, ये रिएक्शन खत्म, सेकेंडों में रिएक्शन खत्म। ये है ट्रिक। एक जगह CHO को क्या बनाना है COH और एक जगह CHO को क्या बनाना है COONA। अब यहाँ CH में हम बैलेंस तो कर ही लेंगे हाइड्रोजन, ऐसे नहीं तो घंटा पर वो ऐसे ऐसे डिजाइन सी बनाओ, है ना। अच्छा अभी हमने इसमें क्या नहीं लिखा, NaOH लिखा है ना। जैसे कहीं कुछ लिखना भूल जाए ना, तुरंत टोक दिया करो, सर ये नहीं लिखा आपने, NaOH लिखा, नहीं तो घंटा पर ऐसे परेशान हो, ऐसे डिजाइन सी बनाओ और इसी में चला जाना है 30 सेकेंड। HC चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे वहाँ से निकाल दो, जहाँ से इच्छा, चलो यहाँ से भी कैसे भी निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लो। लेकिन हम तो मानते हैं कि इसके लिए ट्रिक से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये निकल गया, चेक कर लो। C6H5 COONA। अब यहाँ H बचा और यहाँ H बचा, एक H इसको दे दो CH2 और एक H इसको दे दो OH। इतना टाइम ही लगाना, हमने तो जल्दी से लिखे 2C6H5CHO। एक बार इसको अल्कोहल बनाओ और एक बार इस ग्रुप को बनाओ COONA खास, और पीछे जो चिपका था वो चिपका दो C6H5 C6H5, ये बैलेंस है CONA, है ना, इसमें दो, ये रिएक्शन खत्म, प्लस NaOH। ऐसे स्पीड से करो रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड से की 2 फॉर्मल्डिहाइड लिखे, एक को बनाओ अल्कोहल, एक को बनाओ सॉल्ट ऑफ एसिड, एक कार्बन पे बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे 3, ये रिएक्शन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देते हैं, कैन यारो करके दिखाना ऐसे। तो ये है इसकी ट्रिक, है ना, ये ध्यान रखिएगा।
कभी गलत नहीं हो सकती कहने जा रहा हूँ, नहीं तो फिर गलत होने के चांसेस रहते हैं। चलो इसमें करके देखो, पहले देखना इसमें होगी कि नहीं। हाँ, टर्सरी ब्यूटायर एल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल को चाहो तो साथ में लिख लो, अगर समझ में बहुत अच्छी समझ में आ गई हो तभी साथ में लिखना, नहीं तो अभी भी ऐसे ही अलग अलग लिख लो, फिर एग्जाम में चाहे साथ में लिख लेना। ट्रिक हमने आपको बता ही दी है, किसको क्या करना है, सेकेंडों की रिएक्शन है। चलो करो रिएक्शन, पहले होगी कि नहीं चेक करो। अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जोड़े पहला कार्बन अल्फा, तो ये रिएक्शन दे देगा, सीधी बात है। इसका आयुपेसी नाम ज़्यादा सिंपल होगा, तो हम आयुपेसी नाम लिखते हैं 1 2 3 1 2 2 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनल। 4B समझ में आ रहा है क्या करना है। इसको एक बार क्या बना देना है COH, और इसको एक बार क्या बना देना है COON। रिएक्शन खत्म, झंझट ही खत्म दुनिया भर की। एक बार CHO को बना दो COH और एक बार बना दो COON, खत्म। और पीछे का चिपका हुआ ले आओ बाहर। समझ में आई, क्लियर। तो वैसे अगर आ गई समझ में तो फिर रिएक्शन देखो, तो हमने एक बार उसको बना दिया COH, पीछे क्या चिपका हुआ है CH3 तो पीछे चिपका दिया CH3 हर्ष नहीं आ रही समझ में। हाँ तो पूछना पड़ेगा ना, हम कब नहीं कर रहे हैं समझाने के लिए, पूछना पड़ेगा ना आपको। हम तो खुद अपने मन से 4 बार चिल्लाते हैं, तो पूछो भाई। अच्छा, इसके पहले जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम ही लिखवाया था, उस रिएक्शन के लिखवा देते हैं अभी। देखो कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल में इसको बाकी पीछे का तो चिपकाना है सिर्फ। एक जगह CHO को बना दो COH, तो एक जगह CHO को बना दिया COH, CH2 से बैलेंस कर लिया, और एक जगह CHO को बना दो COON, ये लो रिएक्शन खत्म। इसमें करनी है, इसकी रिएक्शन है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। NOH जरूर लिख देना, भूल मत जाना, और रिएक्शन खत्म हो गई आपकी। अच्छा, इसके पहले जो बेंजल्डिहाइड में की थी C6H5CHO C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड में की थी रिएक्शन NOH, तो उसमें जो प्रोडक्ट बना था वो बना था C6H5CH2OH, ठीक है, प्लस बना था C6H5COONA, है ना। तो इसका नाम पता है ना क्या है, बताइए कौन सा ग्रुप है। बेंजिल ग्रुप है ना ये, बेंजिल, और ये एल्कोहल, तो इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। लिखो नाम, बेंजिल एल्कोहल। और ये बताओ ये क्या है, बताइए क्या है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड में अगर हम सोडियम ले आए तो सोडियम बेंजोएट, तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। लिखो नाम, सोडियम बेंजोएट। इसका है आइसोपेंटाइल एल्कोहल बोल दो इसको, या हम तो कहते हैं इसका आयुपेसी नेम कर लो, वो बढ़िया है। ऐसे में गलती में होने के चांसेस है। आइसोपेंटाइल एल्कोहल है, वो तो दिख रहा है, मैं आइसो कंडीशन जा रही है इसकी। देखें 1 2 3, इससे लंबी चेन नहीं दिख रही हमें, कहीं से भी जाओ आप 3 से, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 2 2 डाईमिथाइल 2 2 2
डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेनॉल, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल। जब ये टिपिकल मॉलिक्यूल है ना, तो इनके IUPAC नाम ही लिखो। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल सोडियम प्रोपियोनेट, 2,2 डाईमिथाइल सोडियम, ये देखो ना ये प्रोपियोनिक एसिड होता है, ये COOH प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो गया प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। और प्रोपियोनेट में 2,2 पे डाईमिथाइल लगे हैं, तो 2,2 डाईमिथाइल सोडियम प्रोपियोनेट। हालांकि हम बताएं ये रिएक्शन आएंगी तो एक एक हमें पता है, वो 4 नंबर में पूरे बच्चों के दिमाग चेक कर लेते हैं। ये ना सोचो कि 4 नंबर में एक रिएक्शन, कैनी जाओ रिएक्शन भी एक में आने वाली है, एल्डोल कंडेंसेशन भी एक नंबर की आने वाली है, गारंटी हमारी। तो आप तो वो शुरू की जो 2 रिएक्शन है उनमें से कोई भी एक कर दोगे, फटाक से 1 नंबर, 2 करना 2 कर देना। अगर आपको बहुत लिखना है, चाहते हो कि आपकी कॉपी बहुत क्रॉस चाहे कितनी बार भी चेक हो जाए, नंबर ना कटे, तो स्पीड का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई कैनी-जारो रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हेडिंग डालिए रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमोंड और कैनी-जारो, इन 2 में से एक तो हर ही साल आती है ना। रिडक्शन रिएक्शन, बहुत सारे रिडक्शन पढ़ा रहे हैं हम आपको, रिडक्शन रिएक्शन। और हम आपको एक चीज़ बता दें, कन्वर्जन के लिए आपको 4 रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। वो 4 में 2 आप 2 बार पढ़ चुके हो, कुछ बच्चों ने 1 बार पढ़ी होगी। पहली है डिहाइड्रोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, एंड ऑक्सीडेशन। ये 2 रिएक्शन कन्वर्जन के लिए आनी ही आनी चाहिए जब आप कर पाओगे। और यहाँ से एक रिडक्शन कराएंगे, वो NiPT PD या फिर लिथियम एल, इससे अच्छा तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई है ही नहीं। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, लेकिन वेरी कॉस्टली है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी सबसे अच्छा ही तो एक इसका रिडक्शन, इस वाले का रिडक्शन आना चाहिए। और वैसे ये 2 रिएक्शन और आनी चाहिए, KOH एंड KCN, तो आप अच्छे से अच्छा कन्वर्जन कर जाओगे। और बाकी हमें सहायता चाहिए जो आज तक हमने रिएक्शन सीखी। कन्वर्जन के लिए ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, हम लास्ट में जब कन्वर्जन सिखाएंगे तो इनको एक बार पूरा रिवाइज कराएंगे और फिर धड़ाधड़ चालू कन्वर्जन, तो हम लोग खुद बनाना चालू कर दोगे ना। लेकिन पिछले चैप्टर जिसके कंप्लीट नहीं है उनको दिक्कत आएगी, तो वो जब कंप्लीट कर लेना। अभी आप लोगों को छुट्टी भी मिल जानी है हमारे जाने से, तो अपने पिछले तैयार कर लेना ध्यान से। लेकिन हम आप लोगों की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हो सकता है अगर हम पॉलीमर के नोट्स बना डालेंगे बहुत अच्छे, वो आप लोगों को सेंड करेंगे। पॉलीमर में 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, इतना सिंपल चैप्टर है ना। रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किस्नर, क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा फंसता कहाँ है, नाम में फंसता है, भैया क्लेमेंसन है, क्लेजेंसमेंट नहीं, वो क्लेजेंसमेंट लिखा था इसमें, कन्फ्यूजन होता है। हम आपको बता रहे हैं, हमें कैसे पता चला, हमने बच्चों के टेस्ट लिए हैं यहाँ पर, अभी आप लोगों के लिए ऐसा ही करता है, वो गलती करता है। तो बातें ध्यान रखना कि वो क्लेजेंसमेट है और एक क्लेमेंसन है। ये दोनों ऐसी रिएक्शन हैं जिससे आप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इन दोनों को हाइड्रोकार्बन में ले जाओगे आप, एल्केन बना दोगे या टालविन बना दोगे, जो भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। एक करा देते हैं क्लेमेंसन, बिल्कुल सरल है, और इसके बाद वुल्फ-किस्नर कर देंगे, ठीक है ना। रिडक्शन रिएक्शन और भी हैं बहुत सारी, लेकिन सबसे पहले ये 2 पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरी वाले पढ़ाएंगे। तो डालिए हेडिंग, बहुत सालों से नहीं आई है, पता नहीं किस साल आएगी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन
रिएक्शन तो बच्चे जैसी है, बिल्कुल ABCD जैसी है, लेकिन इसका कैटालिस्ट याद रखना पड़ेगा। इसका कैटालिस्ट है जिंक का मरकरी के साथ